प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी साहित्य पाठ 3 हार की जीत नामक पाठ का वाचन एवं उसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आइए सर्वप्रथम पाठ 3 हार की जीत पाठ के प्रथम भाग की व्याख्या के अंतर्गत पहले उसका वाचन प्रारंभ करते हैं। पाठ 3 हार की जीत। अपनी प्रिय वस्तु के प्रति मोह होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। साधारण मनुष्य के अलावा साधु संत भी इससे नहीं बच पाते, लेकिन विवेक और बुद्धि के सहारे इस पर विजय पाना ही सच्ची जीत है। मानवता के हित के लिए अपने स्वार्थ व मोह का त्याग करना ही महानता है। इस कहानी में इसी मान्यता को स्थापित किया गया है। अपने सत्कर्मों तथा सद्विचारों से सज्जन व्यक्ति द्वारा दुर्जन व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करने की घटना को बड़े मार्मिक व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है यह कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहकर और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी।
कहते हैं देखने में बड़ा ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने शास्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड्ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। इस प्रकार इस पाठ के प्रथम भाग का वाचन संपन्न हुआ। आप लोग भी इसकी आवाज़ को म्यूट करके, जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है, आप स्वतः इस पाठ का वाचन प्रारंभ करेंगे और यहीं तक वाचन पूरा होने के पश्चात वॉल्यूम खोल लेंगे और तत्पश्चात इसकी व्याख्या जो आगे दी जा रही है उसे ध्यान से सुनेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रिय छात्रों, आइए पाठ 3 हार की जीत के प्रथम भाग का सूक्ष्मावलोकन करते हैं। उसकी व्याख्या, उस पर ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस कहानी में क्या हुआ है। लेखक अपने विचार व्यक्त करता है पहले इस कहानी के माध्यम से कि अपनी प्रिय वस्तु के प्रति मोह होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आपके पास जो भी वस्तु है, अपना मकान, अपना स्वस्थ शरीर, अपना रूप, अपना बल और अपने पास होने वाली कोई भी वस्तु, उसके प्रति प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभाविक मोह होता है।
और वह चाहता है कि उसकी उस प्रत्येक वस्तु का लोग आदर करें, सम्मान करें और प्रशंसा करें। साधारण मनुष्य के अलावा, ये तो साधारण मनुष्य की प्रवृत्ति है, लेकिन इसके लिए साधारण व्यक्ति को छोड़िए, साधु संत भी इस मोह से बच नहीं पाते हैं। किंतु लेखक कहता है कि यदि आप में विवेक है और बुद्धि है तो उसके सहारे आप इस मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मानवता के हित के लिए हमें चाहिए कि हम निजी स्वार्थों तथा मोह का त्याग कर दें। आज की परिस्थिति में सारा संसार अनेक ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है। यदि हम साहित्य के माध्यम से ऐसी कहानियों को जीवन में उतारें और देखें कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने निजी स्वार्थ का त्याग करके मानवता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, तो शायद उनके ये संदेश संपूर्ण मानवता की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। यहाँ एक कहानी है, इसमें यह मान्यता स्थापित की गई है, कोई भी व्यक्ति अपने सत्कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे आचरणों से बुरे व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे महापुरुष इसी बात का आदर्श प्रस्तुत करते आए हैं। यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है और हमारे मन के अंतःकरण में बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली है। आइए हम कहानी पर चलते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, माँ अपने बेटे पर हमेशा गर्व करती है, बेटा कैसा भी हो। किसी भी माँ के लिए उसका बेटा संसार के सभी बेटों से अच्छा होता है। और उसी प्रकार से खेत में काम करने वाला किसान जिस प्रकार से अपनी लहलहाती हुई फसल को देखता है और आनंदित होता है, दोनों में एक ही कारण है। किसान की स्वयं की रचना है उसका खेत, और माँ की स्वयं की रचना है उसका पुत्र। अपनी कृति पर किसे आनंद नहीं आता, किसे घमंड नहीं होता, किसे आनंद नहीं आता। वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। एक संत हैं जिनका नाम बाबा भारती है, उनके पास एक घोड़ा है। उस घोड़े का नाम सुल्तान है। वो गांव से दूर एक मंदिर में रहते हैं और वहीं पर भगवत भजन के बाद, भगवान के भजन के बाद जो समय मिलता है वह घोड़े को समर्पित कर देते हैं। सुल्तान बड़ा ही सुंदर था और बड़ा ही बलवान था, बहुत सुंदर दिखता था। उसके जोड़ का, उसके जैसा घोड़ा उस पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में नहीं था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर के पुकारा करते थे। सुल्तान की सेवा के लिए बाबा भारती उसके बदन पर खरहरा करते, अपने हाथों से उसे दाना खिलाते और उसे देख देख करके खुश हुआ करते थे। अपने समय में बाबा भारती ने खूब रुपया कमाया था, खूब धन कमाया था, खूब ज़मीन खरीदी थी, बहुत कुछ था बाबा भारती के पास। लेकिन समय गुजरने के साथ उन्हें एहसास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन सारा संसार छोड़ करके जाना होता है, तो उसका अभ्यास पूर्व से ही करना प्रारंभ करना चाहिए। यह सोच करके उन्होंने अपना वो सारा कमाया हुआ धन, कोठी, बंगला, गाड़ी सब कुछ छोड़ करके वो यहाँ मंदिर में आ गए थे। अब उन्हें
नगरीय जीवन से भी घृणा थी, क्योंकि नगरीय जीवन बनावट से युक्त होता है और अंतिम सत्य यही है कि व्यक्ति बहुत कम वस्तुओं का प्रयोग करते हुए जीवन व्यतीत करे और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, चूँकि अंतिम शरण भगवान ही है। अब वे क्या करते हैं, गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती रहते हैं और वहीं रह करके भगवान का भजन करते हैं। सोचा करते हैं, घोड़े को देख करके मैंने इतना सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा मोह अभी घोड़े के प्रति बना हुआ है। मैं सुल्तान के बिना कैसे रह सकूंगा। यह उन्हें भ्रांति भ्रम हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को भी ऐसा ही भ्रम हुआ करता है। उसके पास जो प्रिय वस्तु होती है तो विचार करता है, मैं इस प्रिय वस्तु के बिना कैसे रह पाऊंगा। घोड़ा बहुत ही सुंदर था, उसकी चाल बहुत ही सुंदर थी। बाबा भारती उसकी चाल को देख करके लट्टू हो जाया करते थे। ऐसे चलता था मानो जैसे मोर घटा को देख करके नाच रहा हो। घटा, काली घटा जब उमड़ती है बादलों पे, तो मोर उस काली घटा के सौंदर्य को देख करके जैसे नाचने लगते हैं, वैसे ही बाबा भारती भी घोड़े की सुंदरता को देख करके मग्न हो जाया करते थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर न लगा लेते, प्रतिदिन का नियम था बाबा भारती का, घोड़ी की सवारी करते 8-10 मील तक जाते, घोड़े पर बैठ करके उन्हें चैन ना आया करता जब तक वो उसकी सवारी न करते। उसी समय उस इलाके में एक बहुत ही दुर्दांत डाकू रहता था, बड़ा ही प्रसिद्ध डाकू था। लोग उससे बहुत भयभीत रहा करते थे, जिसका नाम खड्ग सिंह था। यहाँ तक कि लोग खड्ग सिंह के नाम को सुनकर के कांपा करते थे, डरा करते थे। काफी समय व्यतीत हो गया, होते होते सुल्तान की कीर्ति उस डाकू के कानों तक भी पहुंची। धीरे धीरे लोगों के द्वारा चर्चा होते होते लोगों ने डाकू खड्ग सिंह को बताया कि बाबा भारती के पास एक बहुत ही अद्भुत घोड़ा है। इस बात को सुनकर के खड्ग सिंह के मन में आया कि मैं भी उस घोड़े को अवश्य देखूंगा, और उसको देखने के लिए धैर्य धारण नहीं कर सका। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती की कुटिया के पास पहुंचा। बाबा भारती कुटिया में विद्यमान थे। उन्हें देख करके उस डाकू ने उन्हें नमस्कार किया और बैठ गया। यहाँ एक बात करना परम आवश्यक है। खड्ग सिंह डाकू था, लोगों को लूटता था, लेकिन इसके साथ ही उसके अंदर फिर भी कुछ मानवीय गुण थे। एक राक्षस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रावण। बड़ा ही दुर्दांत राक्षस था, लेकिन उसके भी अपने नैतिक उसूल थे, नैतिकता थी उसके अंदर, धर्मपरायणता थी। आज हम देखते हैं कि लोग माता पिता का अपमान करने लगे हैं, गुरुओं का अपमान करने लगे हैं। तो बुरा होना एक लिमिट तक, एक सीमा तक अच्छा होता है, लेकिन इतना बुरा होना कि जिसे देख करके नर्क भी नाक सिकोड़ ले, ऐसा बुरा होना भी अच्छा नहीं है। डाकू खड्ग सिंह बुरा होते हुए भी एक संत पुरुष के, एक साधु पुरुष को देख करके उसके हृदय में भी उनके प्रति सम्मान का भाव आया और वो वहाँ नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड्ग सिंह से, खड्ग सिंह क्या हाल है, कैसे हो,
सब अच्छा हाल है कि नहीं, मज़े में हो? खड्ग सिंह ने बाबा भारती के किए इस प्रश्न को सुना और सिर झुका करके उत्तर दिया, महाराज आपकी दया है। बाबा भारती ने पूछा, कहो खड्ग सिंह, इधर कैसे आना हुआ? खड्ग सिंह ने उत्तर दिया, प्रभु सुल्तान की चाय खींच लाई है। सुल्तान को देखने की इच्छा हुई और मैं चला आया। बाबा भारती कहने लगे, अरे विचित्र जानवर है खड्ग सिंह, वो सुल्तान मेरा, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड्ग सिंह कहने लगा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, लोगों ने बहुत बताया कि आपके पास जो घोड़ा है वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही बलवान है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। यह बात कही बाबा भारती ने। खड्ग सिंह, जैसा तुमने सुना है वैसा ही पाओगे। खड्ग सिंह कहने लगा, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। बाबा भारती कहने लगे, क्या कहना खड्ग सिंह, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर, उसके मन मस्तिष्क पर उसकी सुंदर छवि हमेशा के लिए बस जाती है। खड्ग सिंह ने कहा, बाबा जी बहुत दिनों से अभिलाषा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आपके समक्ष आ पाया हूं। आज तो घोड़ा मैं देख करके ही जाऊंगा। बाबा भारती और खड्ग सिंह अस्तबल पहुंचे। अस्तबल कहते हैं जहां घोड़ा बांधा जाता है, जहां घोड़े को रहने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। तो बाबा भारती और खड्ग सिंह दोनों जहां घोड़ा बंधा हुआ था उस अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़े की तरफ इशारा किया, बड़े ही घमंड के साथ, क्योंकि उनकी वो सबसे प्रिय वस्तु थी। घमंड क्यों ना हो बाबा भारती को, इलाके में वैसा घोड़ा था ही नहीं। उसकी सुंदरता और उसकी चाल के आगे सारे घोड़े मात खाते थे। खड्ग सिंह ने जैसे ही उस घोड़े को देखा, आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु इतना सुंदर घोड़ा, बांका माने सुंदर, इतना सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, उसने कभी नहीं देखा था। हजारों घोड़े देखे थे। खड्ग सिंह मन ही मन सोचने लगा, वाह भाग्य की बात है, खड्ग सिंह के पास इस घोड़े को होना चाहिए था, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे घोड़ों की, ऐसे वस्तु की जरूरत क्या है? इनका समय तो पूजा पाठ में व्यतीत होना चाहिए। ये ऐसी बहुमूल्य वस्तु को अपने पास क्यों रखे हुए हैं? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा खड्ग सिंह। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। डाकू था ना, मन में हलचल हुई, नहीं ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। बालकों की सी अधीरता, जैसे कोई बालक, छोटा सा बालक किसी दूसरे बालक के खिलौने देख करके अधीर हो जाता है और मचल जाता है, मुझे तो यही खिलौना चाहिए। वही अधीरता खड्ग सिंह के हृदय में भी उत्पन्न हो गई। परंतु बाबा जी, देखने में तो सुंदर है, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? कृपा करके क्या आप मुझे इसकी चाल दिखा सकते हैं? इस प्रकार से यहाँ तक की व्याख्या आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जिनके उत्तर आपको खोजने हैं। पहला प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे? पहला प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे? दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती ने किसका त्याग कर दिया था? तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था और वह कैसा था? तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था और वह कैसा था? एक प्रश्न और लिखेंगे, उसकी कीर्ति किसके कानों तक पहुंची और कौन उसे देखने के लिए आया? घोड़े की कीर्ति
किसके कानों तक पहुंची और उसे कौन देखने आया। इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इस व्याख्या के पश्चात खोज करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। शेषांश की व्याख्या अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगी।